बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम बीएससी के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली वीडियो में हमने 23 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, तो 24 टू ऑनवर्ड अब स्टार्ट करते हैं। 24 है कि फॉर ऑल इंटीजर्स n वी हैव cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू वन ऑफ दीज। अब देखिए कि ये डी मॉवरीज लॉ है। डी मॉवरीज लॉ एक्सरसाइज 1.2 से पहले है। डी मॉवरीज लॉ ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जो कि इक्वल होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो हमारे पास जो यहाँ पॉसिबल ऑप्शन है वो फर्स्ट वन ही है। ओके, नंबर 25 है कि द वैल्यू ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज। अब ये कम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय √3 प्लस आयोटा होल पावर 6। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को भी पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और नीचे वाले को भी पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ जो एंगल होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो यहाँ जो भी एंगल हो वो माइनस थीटा में लिखा जाता है। तो हम पॉजिटिव के साथ इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ज़रा देखिए कि tan इनवर्स ऊपर वाले का भी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि √3 माइनस आयोटा का आर्गूमेंट या थीटा जिसे कहते हैं वो इक्वल होगा माइनस tan इनवर्स 1/√3। माइनस इस वजह से क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और अगर नीचे वाले एंगल को डिस्कस किया जाए तो वो होगा जस्ट tan इनवर्स 1/√3। तो माइनस tan इनवर्स 1/√3 ये होता है 30 डिग्री पर tan इनवर्स 1/√3 होता है, तो ये -π/6 होगा और ये +π/6 होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय √3 प्लस आयोटा होल पावर 6, तो हम इसे लिखेंगे r cos थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर हम इसे CIS थीटा लिखेंगे क्योंकि इसके लिए एंगल -π/6 है, एंड डिवाइडेड बाय सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड भी 2 और CIS इसका एंगल π/6 है, तो ये लिखा जाएगा और होल पावर 6 है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। CIS ये जो डी मॉवरीज थ्योरम हमने अभी लिखा है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, तो इसको यूज़ करते हुए हम लिखेंगे कि ये इक्वल है CIS -6, यहाँ आएगा 6 से 6 कैंसिल, सो -π डिवाइडेड बाय CIS और पाई। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये जो CIS की प्रॉपर्टी है कि ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, CIS -π लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा CIS और -2π। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा cos 2π, माइनस cos में ख़त्म हो जाता है, माइनस आयोटा साइन 2π। तो साइन 2π तो 0 है जबकि cos 2π 1 होता है, सो 1 - 0 = 1। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन था, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 26 है कि फॉर एनी इंटीजर n वी हैव sin x प्लस आयोटा साइन x आयोटा cos x होल पावर n। तो हम जो डी मॉवरीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, डी मॉवरीज लॉ, उसमें ज़रूरी है कि पहले cos हो और आयोटा साइन के साथ हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो साइन x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू cos π/2 माइनस x, और cos x को लिखा जा सकता है साइन π/2 माइनस x। तो इट मीन अगर यहाँ cos साइन x की बजाय हम लिख दें cos π/2 माइनस x और पावर n लेने से ये बन जाएगा cos n π/2 माइनस x, और ये cos x को साइन π/2 माइनस x लिखने से डी मॉवरीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो साइन n π/2 माइनस x बनेगा, यानी हमारा आंसर ये होगा cos n π/2 माइनस x प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस x। ये एक्सरसाइज 1.2 से पहले एक एग्जाम्पल है। नंबर 27 है कि इफ़ x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन द वैल्यू ऑफ 1/x। अब अगर हम 1/x लिखें तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा
कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय, जब ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मीन आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है वो इसे प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इट मीन हम ये देख सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो हमारा आंसर ये हुआ, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 28 इसी से मिलता जुलता है कि अगर x इस तरह हो तो 1/x पावर n क्या होगा। देखें 1/x हम देख चुके हैं कि इक्वल है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और अगर हम इसकी पावर n लें तो इसका मतलब ये है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। और डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम में यहाँ प्लस या माइनस दोनों के लिए ये वैलिड है, जस्ट ये साइन के अंदर नेगेटिव आ जाती है। तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। सो हमारा जो पॉसिबल करेक्ट आंसर है वो ये कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। नेक्स्ट फिर उसी से मिलता जुलता है कि x पावर n प्लस 1/x पावर n, अगर हम x पावर n और 1/x पावर n को ऐड करें तो x पावर n जो कि इक्वल है x पावर n प्लस 1/x पावर n, हम अभी देख चुके हैं कि x पावर n इक्वल होगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और 1/x पावर n मीन कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ पर भी n है, पावर में नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा 2 कॉस n थीटा। तो हमारा जो आंसर है वो ये है 2 कॉस n थीटा। ओके, नेक्स्ट नंबर 30। बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन है जिसे मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है। x कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और x पावर n माइनस 1/x पावर n चाहिए। तो x पावर n जो कि कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा है, और जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे कॉस n थीटा, तो प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये इक्वल होगा 2 आयोटा साइन n थीटा। सो 2 आयोटा साइन n थीटा ये हमारा पॉसिबल आंसर है। नंबर 31 कि इफ z mod इक्वल r एंड आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा देन ऑल द nth रूट्स ऑफ z, ये एक फार्मूला है कि nth रूट्स ऑफ z के लिए हम ये लिखते हैं r पावर 1/n cos 2k पाई प्लस थीटा ओवर n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा ओवर n। तो उसे शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिखा जा सकता है, इसका प्रूफ भी बुक में मौजूद है। इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन ओमेगा पावर n माइनस 1, तो ये रूट्स होते हैं यूनिटी के, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो वो 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसी तरह nth रूट्स की बात की जाए तो वो ओमेगा पावर n माइनस 1 तक होंगे। इफ़ z इज़ अ रूट ऑफ ओमेगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो अ रूट ऑफ ओमेगा 1 माइनस z कॉन्जुगेट और z इनवर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रूट हो तो उसका कॉन्जुगेट भी रूट होता है। जैसे आप अगर सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। इसी तरह अगर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो उसमें कम्प्लेक्स नंबर आयोटा और माइनस आयोटा दोनों रूट होते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो इन जनरल भी ये स्टेटमेंट इसी तरह से है कि इफ़ z इज़ अ रूट ऑफ ओमेगा देन z कॉन्जुगेट इज आल्सो रूट ऑफ ओमेगा। 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आयोटा r, अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और वैसे भी एक छोटा सा ट्रिक भी यूज़ किया जा सकता है। 8 ओमेगा को अगर हम सॉल्व करने लगें तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 ओमेगा 8 आयोटा, और हम इसे लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा होल क्यूब, क्योंकि यहाँ देखिए कि आयोटा क्यूब जो कि माइनस आयोटा होता है तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी एक आंसर तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 2 आयोटा। अगर हमें इस तरह एक आंसर मिल जाए रियल तो बाकी जो रूट्स होते हैं उसके साथ ओमेगा लगाने से मिलते हैं, क्योंकि 3 रूट चाहिए तो एक माइनस 2 आयोटा होगा, एक माइनस 2 आयोटा ओमेगा होगा और एक माइनस 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करके भी यही आंसर निकलेगा।
प्रॉब्लम नंबर 35 है कि सम ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा होते हैं, अगर इन्हें ऐड किया जाए तो ये 0 होगा। लेकिन अगर इसके साथ ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की जाए 1 + ओमेगा स्क्वायर तो वो भी 0 ही होता है। इसी तरह इनके प्रोडक्ट के बारे में बात की जा सकती है और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट को भी डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 36 है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n डिवाइडेड बाय cos फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव होल पावर m। अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं CIS n थीटा और नीचे वाले को लिख सकते हैं CIS m फाइव, और ये प्रॉपर्टी है कि हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं CIS n थीटा माइनस m फाइव। तो यहाँ ये होगा cos n थीटा माइनस m फाइव प्लस आयोटा साइन n थीटा माइनस m फाइव, नंबर डी। ओके, इसी तरह अगर इसी को अप्लाई करें यहाँ पे तो हम इसे लिखेंगे CIS, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये -11 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय CIS 9 बीटा, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, लिखा जाएगा CIS -11 अल्फ़ा -9 बीटा, तो -11 अल्फ़ा -9 बीटा के साथ ये है। फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर g e पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी, यहाँ से हम आगे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया गया, उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ साइन z इक्वल है e पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और cos z इक्वल होता है e पावर z आयोटा जी प्लस ई पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा, नीचे ये होगा और उसके साथ आयोटा भी होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये tan z की वैल्यू है। इसी तरह साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z, साइन z और कॉस z की वैल्यू पुट करने से हम देखेंगे कि इसका आंसर 1 आता है। साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z, तो इन दोनों को ऐड करने से 1 मिलेगा। इसी तरह साइन आयोटा जी, अगर साइन आयोटा जी हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं साइन आयोटा जी, जहाँ साइन जी में जी था वहाँ अब हम आयोटा जी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर आयोटा इंटू आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा जी होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। जस्ट जी को आयोटा जी से रिप्लेस किया है, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस जी माइनस ई पावर जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब अगर इस आयोटा को हम ऊपर शिफ्ट करें तो ये माइनस आयोटा होगा, यूँ समझें कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बन गया माइनस आयोटा इंटू ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी डिवाइडेड बाय -2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी ओवर 2 जो है ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक जी के। सो आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी, तो यहाँ ऑप्शन डी है। इसी तरह कॉज आयोटा जी को सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा कि वहाँ आयोटा नहीं होगा, वो जस्ट कॉज हाइपरबोलिक जी के इक्वल होगा। सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कॉज आयोटा जी में यहाँ प्लस होगा और नीचे आयोटा भी नहीं होगा और वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो जस्ट कॉज हाइपरबोलिक जी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 42 है कि tan आयोटा जी, तो tan आयोटा जी जो कि है साइन आयोटा जी डिवाइडेड बाय कॉज आयोटा जी। साइन आयोटा जी अभी हम देख चुके हैं कि आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी है और कॉज आयोटा जी जस्ट कॉज हाइपरबोलिक जी है, तो ये बन जाएगा आयोटा tan हाइपरबोलिक जी। साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी, अब उसके थोड़ा सा उलट चलना है। साइन हाइपरबोलिक जी की जो डेफिनेशन है वो इक्वल है ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस जी डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें आयोटा जी चाहिए तो साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी करने से जस्ट हर जी को आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें
यहाँ भी आयोटा लगा दें और यहाँ भी आयोटा लगा दें, तो ये जो ब्रैकेट के इनसाइड है ये बन जाता है साइन जी। सो आयोटा साइन जी। अभी हम ये इसकी वैल्यू देख चुके हैं कि साइन जी किसके इक्वल होता है, ई पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा। तो हम ये कह सकते हैं साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी इज इक्वल टू आयोटा साइन जी। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक आयोटा जी में जब आप कॉज हाइपरबोलिक जी लिखेंगे तो वो इक्वल है ई पावर जी प्लस ई पावर माइनस जी ओवर 2। अगर हमें चाहिए कॉज हाइपरबोलिक आयोटा जी तो जस्ट जी को आयोटा जी से रिप्लेस करेंगे ओवर 2, और ये हमारे पास कॉज जी के इक्वल है। सो ओनली कॉज जी। तो इसी तरह टेन हाइपरबोलिक आयोटा जी जो कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी ओवर कॉज हाइपरबोलिक आयोटा जी है, यानी आयोटा साइन जी ओवर कॉज जी है, तो आयोटा टेन जी के इक्वल होगा। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ई पावर जी इज़ नेवर ज़ीरो। ई पावर जी होता क्या है, ई पावर जी इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, और हम इसे लिखते हैं ई पावर एक्स और ई पावर आयोटा वाई। ई पावर आयोटा वाई ई पावर एक्स ई पावर आयोटा वाई है कॉज वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अब ये जी की किसी भी वैल्यू के लिए ज़ीरो किस वजह से नहीं है कि ये दोनों तो एट अ टाइम ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर कॉज वाई ज़ीरो है तो साइन वाई ज़ीरो नहीं होता, और अगर साइन वाई ज़ीरो हो तो कॉज वाई ज़ीरो नहीं होता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। नेक्स्ट एक और रीज़न भी है कि अगर जी इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो ई पावर जी का जो मैग्नीट्यूड है वो ई पावर एक्स के इक्वल होता है, यानी ई पावर रियल पार्ट ऑफ जी। इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें ई पावर जी मैग्नीट्यूड, तो वो इक्वल होगा ई पावर एक्स मैग्नीट्यूड और साथ में कॉज वाई प्लस आयोटा साइन वाई का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, यानी ये इक्वल होगा ई पावर एक्स के। ये ऑलरेडी जो कि पॉजिटिव होता है, इट मीन ई पावर जी का मॉड कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये ई पावर एक्स है विच इज़ नेवर एवर इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि ई पावर जी एक ऐसा नंबर है जो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कभी ज़ीरो नहीं होता। अगर वो कहीं ज़ीरो होता तो उसका मैग्नीट्यूड भी कहीं ना कहीं ज़ीरो हो जाता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कहीं भी ज़ीरो नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इसी तरह ई पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहाँ हमने देख चुके हैं कि अगर ई पावर आयोटा थीटा हो तो वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसका मैग्नीट्यूड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा, और ये थीटा रियल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ई पावर जी इक्वल 1 इफ एंड ओनली जी इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा वेयर k बिलोंग टू जी। तो इसको सिंप्लीफाई करके भी देखा जा सकता है, और अगर यहाँ से ये देखा जाए तो 1 की जगह अगर हम ई पावर जी टू लिखें तो ये ई पावर जी टू इधर चला जाएगा, ई पावर जी वन माइनस जी टू इक्वल 1 बन जाएगा, जी वन माइनस जी टू इक्वल 1। तो ये पार्ट नंबर 4 को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर ई की किसी पावर के लिए आंसर 1 हो तो वो पावर जो है चाहे वो जी वन माइनस जी टू हो वो इक्वल होगी 2k पाई आयोटा, मीन वेयर k इज़ एनी इंटीजर।